हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीएसई की वेबसाइट पे उसने 2023-24 के लिए अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो अपडेट कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो पहला चैप्टर है वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पहला टॉपिक। इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका पूरा बेस बनेगा फर्स्ट बुक का। आप लोग को पता होगा कि क्लास 12th में अकाउंटेंसी में 3 बुक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पार्टनरशिप, सेकंड हमारी कंपनी अकाउंट्स है और थर्ड है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो फर्स्ट बुक है बच्चों हमारी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है, दैट इज़ 35 मार्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका बेस क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक कॉन्सेप्ट करके पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप डीड। अब क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ जो हमने पूरी पढ़ी है, उस 11th की बिजनेस स्टडीज़ को ही हमने 12th की अकाउंटेंसी का बेस रखा है। आप लोगों ने पार्टनरशिप भी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी है, कंपनी की भी बारे में आपने पढ़ा है, उसके फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। अगर आपको याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं, हम यहाँ आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड से। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं, कैपिटल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसमें से प्रॉफिट नहीं आएंगे, लॉसेस भी आएंगे। वो एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ में मिलके बिजनेस करते हैं और कैपिटल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो हमारी पार्टनरशिप होती है। मेन क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे और वो मिलके बिजनेस करेंगे, दैट इज़ पार्टनरशिप। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं वो मिलके बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए हमने बनाई है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है, वो कैसे काम करेंगे, बिजनेस को कैसे चलाएंगे, प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, किसको कितना पैसा मिलेगा, कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो सब कुछ इस डीड में लिखा होता है। डीड का मतलब है एग्रीमेंट। पर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि पार्टनरशिप की डीड ओरल भी हो सकती है, दैट इज वर्बल, या रिटन भी हो सकती है। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनरशिप में जो डीड है उसे बनाना कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ वॉलंटरी होता है। पार्टनर्स चाहें तो डीड बना सकते हैं, पार्टनर्स अगर नहीं चाहते डीड बनाना तब भी कोई कंपलसरी नहीं है कि उन्हें कोई एग्रीमेंट करना ही करना है। बस एग्रीमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपस में लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट्स कम होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या हो गई? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, ओरल या रिटन। मैंने अभी आप लोग को बताया कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। अब हम 2 टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला वो पार्टनरशिप जिसके पास एग्रीमेंट है और दूसरी वो पार्टनरशिप जिसके पास एग्रीमेंट नहीं है। अगर एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसने डीड बना रखी है या जिसने एग्रीमेंट कर रखा है, तो उसने जो एग्रीमेंट किया है उसी हिसाब से वो काम करेगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि सारे पार्टनर्स 3-3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो 3 लाख रुपए ही कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर लिखा है कि प्रॉफिट्स बटेंगे इक्वली या प्रॉफिट्स बटेंगे 3:2:1 में, क्योंकि एक पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है, एक कम कर रहा है, या एक ने कैपिटल ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, एक ने कम किया है, तो जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसे ही फॉलो करना है। पर ये कब करना है? जब पार्टनरशिप डीड बनी हो तब उस पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा हो उसे ही फॉलो करेंगे, ताकि लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अब ऐसी पार्टनरशिप जहाँ डीड ही नहीं है, वहाँ तो लड़ाइयाँ होने के चांसेस बहुत हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमने एक कॉमन प्रोविजंस दे दिए हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो वो उन प्रोविजंस को फॉलो कर ले और उससे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक अब हमें प्रैक्टिकल पोर्शन का पढ़ना है, न्यूमेरिकल पोर्शन का पढ़ना है, वो ये है कि नो पार्टनरशिप डीड। अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या फॉलो करेंगे?
क्यों हमें ये बनाना पड़ा है? ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और एक कॉमन प्रोविजंस जो हैं वो सारे पार्टनर्स मिलके फॉलो कर लें। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या प्रोविजंस है? पहला, ना तो हमें कोई इंटरेस्ट कैपिटल पे देना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ना तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं पैसा तो उस पर इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ेगा। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है। सेकंड, ना कोई सैलरी देनी है, ना कोई रेम्यूनरेशन देना है, ना कोई कमीशन देना है। अगर कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है, वो कह रहा है मुझे सैलरी दो, तो उसे नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, भले ही वो कितना काम कर रहा हो। तो ना तो कोई सैलरी देनी है, ना कोई रेम्यूनरेशन देना है, ना ही कोई कमीशन देनी है। थर्ड, अब आते हैं हम प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स का क्या करना है? प्रॉफिट्स को इक्वली बांटना है। प्रॉफिट्स हमारे बटेंगे इक्वली। कोई, फिर से वही बात है, कोई कितना भी काम कर रहा हो, किसने कितना भी पैसा लगाया हो, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट बराबर ही बटेंगे। अब फोर्थ, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 6% पर एनम। मतलब अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है, सिर्फ पार्टनर ने, अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो 6% ही देना है, ना 6% से ज़्यादा देना है, ना 6% से कम देना है, सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा 6%। ठीक है, तो ये हमारे पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है उसके प्रोविजंस है। इसमें 2 या 3 MCQs हमें दिख जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें नहीं देना है, सैलरी नहीं देनी है, रेम्यूनरेशन भी नहीं देना है, कोई कमीशन हमें नहीं देना है। प्रॉफिट्स हमें इक्वली बांटने हैं और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट हमें सिर्फ 6% पर एनम देना है। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद नो पार्टनरशिप डीड। अब क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमें उस पार्टनरशिप डीड जो नहीं है उसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस यहाँ लिखा हुआ है, ए डिमांड सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, बी डज नॉट एग्री। ए कह रहा है कि मुझे 2000 रुपये की सैलरी दो महीने की, पर बी कह रहा है नहीं मिलनी चाहिए। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा पार्टनर सही है और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस क्या लॉजिकल है, यहाँ क्या डिसीजन आना चाहिए। तो अगर ए सैलरी मांग रहा है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें सैलरी नहीं देनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट एज नो पार्टनरशिप डीड सो नो सैलरी। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। बस ये 1 मार्क का MCQ है आप लोगों का, इसी उसमें आएगा फॉर्मेट में, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। बी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए डज नॉट एग्री। अब बी कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, अब ए नहीं मान रहा है कि इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज करेक्ट as no partnership deed so no interest on capital। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है सैलरी नहीं मिलेगी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब देखते हैं थर्ड केस, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड केस। द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस वर 20,000 एंड ए डिमांड्स इट टू डिवाइड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। अब प्रॉफिट उन्होंने अर्न कर लिया है, जो प्रॉफिट आया है हमारा वो आया है 20,000, प्रॉफिट इज 20,000।
अब वो ये कह रहे हैं प्रॉफिट्स बांटो रेशियो ऑफ कैपिटल्स में। तो हमने अभी प्रोविजन पढ़ा है, प्रोविजन क्या है, प्रॉफिट्स टू बी डिवाइडेड इक्वली, दोनों में प्रॉफिट्स इक्वली बांटने हैं। अब इक्वली बांटना तो आप लोगों को आता है, बट थोड़ा सा हम पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या है पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, इक्वली मतलब 1:1। तो अगर हम 1:1 बांटेंगे तो 20,000 इंटू 1, और यहाँ 1 + 1 हो जाएगा 2, तो मतलब कितना आएगा 10,000। मान लीजिए यह रेशियो होता 3:2, तो हम यहाँ पे लेते 20,000 इंटू 3 अपॉन इन दोनों को प्लस करके 3 + 2 दैट इज 5। ये हमारी पूरी पार्टनरशिप की बुक में यूज़ होना है। 35 मार्क्स में आपको बांटना आना चाहिए, रेशियो में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो हमें सेकंड वाले के लिए बांटना है, तो वो हो जाएगा 20,000 इंटू 2 अपॉन 5 आ जाएगा इसमें, ठीक है, दैट इज 3 + 2। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमें रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली बांटना तो आप लोगों को आता है। तो 20,000 इंटू 1/2 ये आ गया 10,000, और ऐसे यहाँ आ गया 20,000 इंटू 1/2, तो ये भी कितना आ जाएगा 10,000। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रॉफिट्स कैपिटल रेशियो में नहीं बटेंगे। प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे, इक्वली, प्रॉफिट्स डिवाइडेड इक्वली। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट 2 वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ए एडवांस्ड अ लोन ऑफ 40,000 to the firm on 1st October 2022 and demands interest at 12% per annum. Calculate interest on loan for A. इस कॉन्सेप्ट के लिए पहले तो आप ये याद कर लीजिए, आपने एक डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, उसमें काफ़ी सारी डेट्स का था सॉल्विंग का, वो आपके यहाँ काम आएगा। आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो है वो मंथ्स के लिए निकलेगा, क्योंकि साल के शुरू में नहीं है लोन दिया है उसने, साल के बीच में लोन दिया है, अक्टूबर में लोन दिया है। अब क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है कि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, तो अगर नहीं लिखा है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च 2023। तो अगर हमें मंथ्स देखने हैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो ये आ जाएंगे हमारे 6 मंथ्स। काउंट कर लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब वो ए डिमांड कर रहा है कि इंटरेस्ट मिलना चाहिए 12% पर एनम, है ना। क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट 12% पर एनम चाहिए उसे, पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या हम 12% इंटरेस्ट दे सकते हैं? एक बार अपने प्रोविजन चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं 6% पर एनम, तो 12% तो हम नहीं देंगे। हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 6% पर एनम। अब इस केस में हमें सिर्फ लिखना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6% पर एनम, हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है कि इंटरेस्ट होगा कितना। तो अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, लोन इज 40,000, लोन हमारा 40,000 है, तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 40,000 इंटू इंटरेस्ट, तो हम सिर्फ 6% दे सकते हैं क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, और क्योंकि हमने साल के बीच में लोन लिया है तो मंथ्स भी लग जाएंगे, इंटू 6/12। इसे सॉल्व कर लीजिए, इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 1200। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये बिजनेस के लिए होगा एक्सपेंस, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, खर्चा है। हमने लोन लिया तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इस केस में देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी इस टॉपिक का, थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें आपके 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसका। आगे हर टॉपिक की वीडियोस आप लोगों को सीक्वेंस पे मिलती जाएगी। ये फर्स्ट टॉपिक है फॉर if you are preparing for 2023-24 board exams. Okay, so question is, A advanced a loan of 20,000 on 1st October 2021. A demands
interest at 10% per annum, the profit for the year is 60,000. डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन A and B if there is no partnership deed. If there is no partnership deed. अब अगर आप बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और आपने प्रोविजंस पढ़ लिए हैं तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, इसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं. उन्होंने ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ, उन्होंने पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट्स को ए और बी के बीच में. अब इसे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहला काम तो यही है, इंटरेस्ट उसने मांगा है 10% पर एनम, पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट 10% पर एनम तो कभी भी नहीं देंगे. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट हम कितना पे करेंगे, 6%. तो हम कैलकुलेट करते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा हमारा 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12. अब मैंने ये 6/12 क्यों किया है, क्योंकि हमने कब लिया है लोन, अक्टूबर में लिया है. तो अगर हमने अक्टूबर में लोन लिया है तो इसका मतलब मंथ्स कितने जाएंगे हमारे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. कितना आ रहा है हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट आ गया 600. इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 600. अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट बताया था, इंटरेस्ट जो होता है वो होता है हमारा एक्सपेंस. तो अब हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है हमें 60,000 और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है. तो ये प्रॉफिट पूरा थोड़ी बांट देंगे. पहले क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से इस एक्सपेंस को माइनस करेंगे. तो हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 600. तो ये वैल्यू आ जाएगी 59,400. अब हमें पता है पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब ये किस रेशियो में बटेगा, 1:1 में. 59,400 इंटू 1/2 सॉरी 59,400 इंटू 1/2. तो ये हमारी प्रॉफिट्स की वैल्यू आ गई 29,700 एंड 29,700. तो ये क्वेश्चंस थे हमारे इस टॉपिक के, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंट है, क्लास 11th में इसका कुछ कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.